नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है #हाउसवाइफ और इसको लिखा और आवाज़ दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी #हाउसवाइफ। अनुरक्ता नाम को सार्थक करती हुई सदैव प्रसन्न वदना, हंसती खिलखिलाती, बेहद सुलझी और समझदार लड़की। शादी को कुछ ही साल हुए थे। ससुराल वाले भी उससे बहुत इम्प्रेस थे। घर पर जो भी आता वो अच्छे से सबको पूछती, बात करती, अटेंड करती। पर कई बार जब कोई मेहमान पूछता कि बहू क्या करती है, तो घर परिवार के लोग भी बड़ी आसानी से कह देते कि ऐसा विशेष कुछ नहीं, बस यूं ही घर पर। अनुरक्ता को शुरू में बड़ा अटपटा लगता। ये कुछ नहीं का मतलब उसे समझ नहीं आता था। उसे लगता अपनी क्षमता के हिसाब से वो घर का सारा काम करती है और खुशी खुशी करती है। फिर उसके आगे कुछ नहीं बोलने का क्या मतलब होता है। कभी कभी ये बोलना भी, अरे घर में काम ही क्या है, उसे बड़ा खटकता। खैर थोड़ा सोचकर बात को आई गई कर वो फिर कुछ ना कुछ करने में लग जाती। ऐसा उसके साथ अक्सर होता, जो उसे अच्छा ना लगता। कई बार तो लोग उससे पूछ भी लेते थे कि अच्छा हाउसवाइफ हो, इसके अलावा और क्या करती हो। ऐसी बोली बोलने वाले और सामाजिक समझ उसे भीतर तक आहत करती। यही सब बातें उसके मन में घर कर रही थी, इतनी कि अब उसके होठों से उसकी उन्मुक्त हंसी भी गायब होती जा रही थी। महज एक हाउसवाइफ का टैग लगने से वो खुद से डिप्रेस सी होती जा रही थी। वो अपने आप को बहुत ही असहाय और बेबस महसूस करती। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी समस्त शक्तियां शिथिल सी हो गई हैं। उसका आत्मविश्वास खोता जा रहा था। उस रात भी अनुरक्ता की आंखों से पानी तब तक गिरता रहा जब तक नींद ने उसकी आंखों को अपनी चादर से ढक ना दिया। दरअसल उस रात वो और उसका हस्बैंड वीरेन एक कॉर्पोरेट पार्टी में गए। अनुरक्ता का मन नहीं था, पर वीरेन का मन रखने के लिए वो साथ में चली गई। पार्टी में वीरेन ने अनुरक्ता को सबसे मिलवाया। तभी बातों बातों में मिसेस दुग्गड़ ने अनुरक्ता से पूछ ही लिया, हाय अनुरक्ता, सो व्हाट डू यू डू? वही सवाल फिर से उसके सामने आ गया जिसके कारण वो पार्टीज में जाना अवॉइड करती थी। खैर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आई एम अ हाउसवाइफ। मिसेस दुग्गड़ बोली, अरे आप बोर नहीं हो जाते सारा दिन घर पर? भाई मेरा तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, जॉब ही ऐसी है, क्या करें। तभी वहाँ पर और भी लेडीज आ गई और फिर से वही बात, क्या करती हैं आप? ओह हाउसवाइफ, घर पर ही कुछ शुरू क्यों नहीं करती आप, बिजनेस वगैरह? अब अनुरक्ता का केवल यह बोलना कि वो एक हाउसवाइफ है और ऐसे दौर और ऐसे माहौल में जहां 90% लेडीज वर्किंग हैं, उसे ग्लानि महसूस कराता। वो फिर धीरे से सबसे नजरें चुराते हुए अकेले में जा बैठी। उसने आसपास नजर दौड़ाई भी, पर उसे कहीं भी कुछ भी ऐसा ना दिखा जो उसे सुकून का नर्म मर्मी एहसास दिला सकता। अगली सुबह भी उसका मन बहुत भारी था। चाय बनाकर अकेले ही बालकनी में बैठी शून्य मन से आकाश की ओर ताकती रही। फिर चौके में चली गई नाश्ता बनाने के लिए। तभी वीरेन ने आवाज दी, अनुरक्ता कहाँ हो तुम? मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज जरा लगा दो उसे। अनुरक्ता भी चौके से निकलकर चुन्नी से अपना हाथ पोंछते हुए कमरे में आई और कहा, हाँ करती हूँ। वीरेन ने शर्ट देकर कहा, घर पर रहती हो, प्लीज देख लिया करो ना। वीरेन ने तो प्यार से कहा, पर अनुरक्ता को उसके स्वर में एक तंज सा लगा। उसने भी पलटकर जवाब दिया, घर में मतलब? अब तो जैसे संयम ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। झुंझलाकर बोली,
उफ़ो, रोज रोज का चक्कर तुम्हारा, कभी बटन टूट जाता है तो कभी सिलाई खुल जाती है। बोलते बोलते उसकी आंखों की कोर से आंसू बहने लगे। वीरेन ने बड़े प्यार से उसे बिठाकर पानी पिलाते हुए पूछा, क्या बात है अनु? बहुत दिनों से तुम्हारे बदलते स्वभाव को मैं महसूस कर रहा हूँ। कुछ तो बात है, प्लीज बताओ। अनु ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। तुम नाश्ता करो, ऑफिस के लिए तुम्हें लेट हो रहा है। पर वीरेन के लगातार पूछने पर अनु का स्वर करुण से करुणतर होता चला गया और वो फिर रोने लगी। थोड़ा संभलने पर अनु ने फिर अपने मन की सारी बात वीरेन के सामने रख दी। वीरेन ने अनु की सारी बात सुनकर और उसके मनोभावों को भली भांति समझकर उससे कहा, मुझे पता है कि हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन में ज़्यादा तवज्जो वर्किंग लेडीज़ को ही मिलती है, पर अनु, हाउसवाइफ होने से कोई जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। कहने को तो छोटे से शब्द हैं, पर मानो तो उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। पता है तुम्हें, जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ मुझे एक अजीब सा सुकून सा मिलता है। क्यों? तुम्हारी वजह से। घर में हर चीज़ व्यवस्थित मिलती है, बच्चों की पढ़ाई, उनकी ज़रूरतें तुम अच्छे से देखती हो, और मेन बात, मम्मी को तुम्हारी कंपनी मिलती है और वो अकेलापन एकदम भी महसूस नहीं करती, जहाँ आजकल उनकी उम्र की लेडीज की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी नज़र में हर चीज़ की कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती। मम्मी की स्माइल और परिवार की खुशियां ही सही मायने में तुम्हारी सैलरी है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग तुम लोगों के काम को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं और दो शब्द तारीफ में भी बोलना भूल जाते हैं, जो घर वाले अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सच में ये मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है पता है? यही कि खुद का मूल्यांकन कम करना। सो प्लीज़ दूसरे के थोपे हुए कमेंट से अपनी खुशियों पे ग्रहण मत लगाओ और गर्व से कहो कि यस, आई एम अ हाउसवाइफ। यह सुनकर वो वीरेन के कंधे पर सर रखकर फिर से रोने लगी। वीरेन चुपचाप उसका सर सहलाता रहा। वीरेन का मजबूत कंधा उसके आंसुओं का वजन सहता रहा। वो अब मन ही मन वीरेन का आभार व्यक्त करते सोच रही थी कि जब कोई कंधे पर हाथ रखता है तो कितना हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, अनुरक्ता के पास तो वीरेन का कंधा था हौसला देने के लिए, पर हर किसी के पास नहीं होता है। आज मैं अपने विचार नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया इन प्रश्नों पर लेना चाहूंगी। क्या महज हाउसवाइफ से होममेकर शब्द बदलने से लोगों का नजरिया एक हाउसवाइफ के प्रति बदल जाता है? क्यों हम 5 सेकंड के लिए पॉज हो जाते हैं जब कोई हमसे हमारा प्रोफेशन पूछता है, या क्यों हमारा पेन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है जब हमें अपना ऑक्यूपेशन एक हाउसवाइफ लिखना होता है? क्यों नहीं हम गर्व से और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हाँ, आई एम अ हाउसवाइफ। जब आप ऑफिस से घर आते हैं तब आपको हर चीज व्यवस्थित और आपके जरूरत के हिसाब से मिलती है। उसको करने वाला कौन है? विचार करिए।